नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने उठाई ओबीसी समुदाय को झारखंड में 27% आरक्षण की मांग। प्रदेश में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी के आरक्षण को अगली कैबिनेट बैठक में पारित कराकर विधानसभा में रहूंगा। यह बातें प्रदेश के पर्यटन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी ने रविवार को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के द्वारा आयोजित बीपी मंडल जयंती सप्ताह समारोह के अवसर पर सेमिनार में कही। इस सेमिनार का विषय था जातीय जनगणना और ओबीसी की 52% हिस्सेदारी क्यों और कैसे। सेमिनार को बोलते हुए पर्यटन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि जातीय जनगणना के वह समर्थक हैं। पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण फौरन सरकार दे। राज्य में ओबीसी समुदाय को 14% आरक्षण मिलना उसके साथ अन्याय है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की लड़ाई में सभी उनके साथ है। बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि ओबीसी मोर्चा की 52% आरक्षण की मांग के साथ हुआ है। दिव्यांग बच्चों के बीच नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने मनाया बर्थडे। बोकारो के प्रति दिखाई प्रतिबद्धता। राजेश ठाकुर को एक तरह से कांग्रेस आलाकमान ने जन्मदिन का तोहफा दिया है। कांग्रेस नेतृत्व ने 25 अगस्त को ठाकुर को झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके 4 दिन बाद 29 अगस्त को उनका जन्मदिन था। इस अवसर पर उन्होंने खास अंदाज में यादगार बनाया। वे बोकारो में रहने वाले हैं। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बोकारो पहुंचे तो दिव्यांगों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। साथ ही ऐलान भी किया कि बोकारो के विकास के लिए उनका विशेष ध्यान रहेगा। झारखंड के नीतीश ने तीसरे प्रयास में पाई 13वीं रैंक। तैयारी के लिए देते हैं ये महत्वपूर्ण सलाह। अक्सर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए लोग छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों का रुख कर लेते हैं। उनके अनुसार बड़े शहरों में रहकर परीक्षा के लिए बेहतर संसाधन मिल सकता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में नीतीश कुमार सिंह का नाम भी शामिल है। आज यहाँ हम उनकी सफलता के बारे में बताएंगे। नीतीश कुमार सिंह झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले हैं। नीतीश के पिता प्रयाग सिंह बोकारो स्टील प्लांट की रिटायर्ड कर्मचारी हैं और उनकी माता इंदिरा देवी एक गृहिणी है। नीतीश के शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भवनाथपुर के एक स्कूल से प्राप्त की है। हालांकि उन्होंने कक्षा 12वीं की पढ़ाई बोकारो के डीपीएस से की है। नीतीश बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज थे। उन्होंने कक्षा 10वीं में 97% और कक्षा 12वीं में 90% अंक प्राप्त किए हैं। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने IIT धनबाद से बीटेक की डिग्री पूरी की है। बता दें नीतीश को बच्चों को पढ़ाना काफ़ी पसंद है। वो अपने ग्रेजुएशन के दिनों में भी गरीब बच्चों को ट्यूशन दिया करते थे। झारखंड और बिहार के छात्रों के पास सरकारी टीचर बनने का मौका। झारखंड और बिहार के युवाओं के पास सरकारी नौकरी हासिल करने का सुनहरा मौका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ओडिशा ने हिंदी, संस्कृत और फिजिकल एजुकेशन विषयों के लिए शिक्षकों पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन मांगे हैं। यहाँ अलग अलग विषयों के लिए 4000 से ज़्यादा टीचर्स है वैकेंसी के निकाली गई है। ऐसे इच्छुक उम्मीदवार 14 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन मोड पर आवेदन दे सकते हैं। रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन पर सेना के जवान आपस में भिड़े, चाकू लगने से 3 जवान घायल। रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन पर रविवार देर रात शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन पकड़ने आए सेना के जवान आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते सेना के एक जवान ने चाकू निकालकर अपने 2 साथियों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खुशसागर सिंह और जवेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही बीच बचाव कर रहे एक और जवान चाकू के हमले से आंशिक रूप से घायल हो गया। झारखंड के 50,000 से अधिक युवा मुख्यमंत्री को भेजेंगे आवेदन। नई नियुक्ति नियमावली का कर रहे हैं विरोध। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली में संशोधन व हिंदी को चयनित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर पलामू के युवाओं ने व्यापक स्तर पर आंदोलन छेड़ दिया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं सनी शुक्ला व उनकी टीम ने एक नागरिक एक आवेदन अभियान की शुरुआत की है। उसके तहत 50,000 विद्यार्थी व अभिभावकों के लिखित आवेदन पत्र को मुख्यमंत्री को भेजने का लक्ष्य है। पलामू के शिक्षाविद राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने जितनी भी भाषाओं को जेएसएससी में क्षेत्रीय शामिल किया है, पलामू प्रमंडल के विद्यार्थी उनमें किसी भी भाषा की पढ़ाई नहीं करते हैं।
झारखंड आंदोलनकारियों को दे सम्मान। आदिवासी महासभा के सभागार में रविवार को पूर्व मुखिया और झारखंड आंदोलनकारी जयपाल मुर्मू की अध्यक्षता में मूसाबनी और डुमरिया प्रखंड के झारखंड आंदोलनकारियों की बैठक हुई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अग्रणी झारखंड आंदोलनकारी और राष्ट्रीय संथाल काउंसिल के अध्यक्ष नरेश कुमार वर्मा शामिल हुए। इस बैठक में झारखंड आंदोलनकारियों की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया गया। सभी वक्ताओं ने आंदोलनकारियों की उपेक्षा किए जाने पर दर्द बयां किया है। पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से अवैध शराब बरामद। झारखंड बिहार की सीमा पर अवस्थित कोडरमा स्टेशन से विभिन्न यात्री ट्रेनों के माध्यम से शराब की तस्करी बदस्तूर जारी है। रविवार को कोडरमा आरपीएफ ने ट्रेन में चेकिंग के दौरान कोच संख्या D2 में एक सीट के नीचे रखे काले रंग के बैग को संदिग्ध हालत में देखा। पूछताछ के दौरान किसी ने बैग पर अपना दावा नहीं जताया। इसके बाद बैग को जब्त कर खोलने पर बैग में 4 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किए गए। सभी 750 ml के बोतल थे। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर आज देवघर बंद। दुकान खोलने वालों को सामाजिक बहिष्कार की दी चेतावनी। लंबे समय से बंद पड़े बाबा बैद्यनाथ दरबार खोले जाने की मांग को लेकर अब सभी लोगों को आक्रोश फूटता जा रहा है। पंडा धर्मरक्षिणी सभा की ओर से बाबा बैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की मांग को लेकर सोमवार को देवघर बंद का आह्वान किया गया। कोविड-19 के कारण लगातार 2 वर्षों से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के साथ भादो मेला सहित अन्य किसी भी प्रकार के मेले का आयोजन बाबा मंदिर बंद रहने के कारण नहीं हो पाने की वजह से यहाँ के सभी प्रमुख संगठनों ने भी बंद को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। फूल व औषधीय पौधों की खेती कर समृद्ध होंगी महिलाएं। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना द्वारा ठाकुरगंगटी प्रखंड क्षेत्र में भगैया स्थित विवाह भवन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को औषधीय व सुगंधित पौधे के मॉडल पर भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन प्रशिक्षक शाहिद नसीम ने उपस्थित महिलाओं को बताया कि लेमन ग्रास, तुलसी, कुसुम, चिरायता, हर्रा, बहरा, करंज की औषधि वाटिका, औषधि नर्सरी की नर्सरी लगाकर खेती आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार की खेती से अच्छी आमदनी भी मिलेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।